आज के इस पावन मंगलवार की भोर में जब दिशाएं अभी भी रात्रि की निस्तब्धता से जाग ही रही थीं, तब कैलाश की शिखाओं से एक सूक्ष्म कंपन धरती की ओर प्रवाहित हुआ और उस कंपन के साथ मेरा स्वर तुम्हारे अंतःकरण में उतरा। मैं महादेव हूँ और मैं आज तुम्हें वह कह रहा हूँ जो केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। यह दिन शक्ति और चेतना के संगम का दिन है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे भीतर सोई हुई साधना जागने को व्याकुल है, पर तुम अपने ही विचारों के शोर में उसे सुन नहीं पा रहे। मैं तुम्हें स्मरण दिलाने आया हूँ कि तुम्हारा जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है। वह तो अनंत की ओर उठता हुआ एक दीपक है, जिसे तुम बार बार अपने ही भय की आंधियों से बुझाने का प्रयास करते हो, फिर भी वह जलता रहता है क्योंकि उसमें मेरा अंश है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में कितने प्रश्न हैं, कितनी शंकाएं हैं, कितनी अपेक्षाएं हैं। तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हें तुरंत उत्तर दे दे। तुम चाहते हो कि हर संघर्ष का फल तुरंत तुम्हारी हथेली पर आ गिरे, पर यह सृष्टि धैर्य से चलती है, जैसे गंगा हिमालय से उतरते हुए पत्थरों से टकराकर भी अपना मार्ग बनाती है। तुम्हारी आत्मा भी उसी गंगा की तरह है, जिसे मार्ग में आने वाली हर कठिनाई को चीरते हुए अपने सत्य तक पहुंचना है। तुम जिन दुखों से घिरे हो, वे तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वे तुम्हारे शिक्षक हैं। वे तुम्हें तुम्हारी ही गहराइयों से परिचित करा रहे हैं, ताकि तुम उस शक्ति को पहचान सको जो तुम में छिपी है। आज मंगलवार है, यह वीरता और कर्म का दिन है। यह वह दिन है जब भीतर का हनुमान जागता है और तुम्हारे संदेह रूपी रावण से युद्ध करता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर के भय को पहचानो और उससे भागो नहीं, उससे आंख मिलाकर कहो कि मैं उससे बड़ा हूं, क्योंकि मेरे भीतर महादेव का अंश है। तुम स्वयं को कमजोर समझते हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि जिसने स्वयं को जान लिया, उसके सामने पूरी सृष्टि नतमस्तक हो जाती है। आत्मज्ञान से बड़ा कोई शस्त्र नहीं और भक्ति से बड़ी कोई ढाल नहीं। तुम्हारा मन अक्सर अतीत की पीड़ा और भविष्य की चिंता के बीच झूलता रहता है, और वर्तमान का यह अनमोल क्षण हाथ से फिसल जाता है। मैं तुम्हें इस क्षण में लाना चाहता हूँ, क्योंकि यही मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम पूरी जागरूकता से एक श्वास लेते हो, जब तुम किसी का भला करने का विचार करते हो, जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर बोलता हूँ। मुझे मंदिरों की दीवारों में मत खोजो, मैं तुम्हारी करुणा में, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारे साहस में निवास करता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो टूटन आई है, जो रिश्ते बिखरे हैं, जो सपने अधूरे रह गए हैं, वे सभी तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आए थे। जैसे मूर्तिकार पत्थर को चोट पर चोट देकर उसमें से देवता की मूर्ति निकालता है, वैसे ही जीवन तुम्हारे भीतर छिपे महादेव को प्रकट करना चाहता है। हर चोट, हर आंसू, हर असफलता तुम्हारे भीतर की मूर्ति से एक परत हटाती है। जब तुम यह समझ जाओगे, तब तुम पीड़ा से भी प्रेम करने लगोगे, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे सत्य के करीब ले जा रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम अक्सर स्वयं को दूसरों से तुलना करते हो, किसी के पास अधिक है, किसी के पास कम, और तुम अपने भाग्य पर प्रश्न उठाते हो। पर याद रखो, हर आत्मा अपनी ही यात्रा पर है। हर किसी का कैलाश अलग है, हर किसी की साधना अलग है। तुम्हें जिस मार्ग पर रखा गया है, वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, भले ही वह अभी तुम्हें कठिन लगे। विश्वास रखो, जो मैं करता हूँ, वह तुम्हारे दीर्घकालिक कल्याण के लिए होता है, भले ही वह क्षणिक रूप से तुम्हें असुविधा दे। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्ति को कम मत आंको। तुम जिनसे डरते हो, वे भी तुम्हारे जैसे ही हैं, मांस और हड्डियों से बने हुए। उनकी कोई भी शक्ति तुम्हारी आत्मा से बड़ी नहीं है। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, तब पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे साथ खड़ी होती है। इसलिए अपने भीतर की आवाज को सुनो, जो तुम्हें सही और गलत का भेद कराती है, वही मेरी वाणी है। तुम्हारी साधना केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं है,
वह तो हर उस क्षण है जब तुम अपने अहंकार को छोड़ते हो, जब तुम किसी को क्षमा करते हो, जब तुम अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाते हो। अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाओ, किसी भूखे को भोजन दो, किसी टूटे हुए को सहारा दो। यही मेरी पूजा है, यही मेरा अभिषेक है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं, और उनके कारण तुम्हारा मन व्याकुल रहता है। पर समझो, हर इच्छा का समय होता है, और समय से पहले फल तोड़ोगे तो वह कच्चा होगा। धैर्य रखो, अपनी मेहनत और अपनी भक्ति को निरंतर बहने दो, और जब समय आएगा तब वह फल स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता, मैं केवल तुम्हें तैयार करता हूँ ताकि जब तुम्हें मिले तुम उसे संभाल सको। आज इस मंगलवार को मैं तुम्हारे भीतर एक नई आग जलाना चाहता हूँ, वह आग जो आलस्य, भय और निराशा को भस्म कर दे। उठो, अपने जीवन की जिम्मेदारी लो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, अपने विचारों को ऊंचा उठाओ। तुम जिस तरह सोचते हो उसी तरह बनते हो। अगर तुम स्वयं को असहाय समझोगे तो जीवन भी तुम्हें वैसा ही अनुभव देगा, पर अगर तुम स्वयं को मेरी संतान समझोगे तो तुम्हारे भीतर असीम शक्ति जाग उठेगी। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूँ कि प्रेम ही इस सृष्टि का मूल है। बिना प्रेम के किया गया कोई भी कर्म खोखला है। अपने परिवार से, अपने मित्रों से, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो द्वेष को पिघला देती है। जब तुम प्रेम में स्थिर होते हो तब तुम्हारे भीतर का महादेव पूर्ण रूप से प्रकट होता है, क्योंकि मैं करुणा, और करुणा का दूसरा नाम ही शिव है। तुम्हारी यात्रा लंबी है, पर तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी तुम्हारे भीतर की आवाज बनकर, कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी किसी पुस्तक की पंक्तियों में। जो भी तुम्हें सही दिशा की ओर ले जाए उसे मेरा संकेत समझो। अपने हृदय को खुला रखो ताकि तुम उन संकेतों को पहचान सको। आज का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम केवल इस संसार के यात्री नहीं हो, तुम अनंत के अंश हो। अपने भीतर की उस अनंतता को पहचानो, अपने जीवन को एक साधना बना लो, और हर क्षण मुझे स्मरण करते हुए आगे बढ़ो। जब भी तुम्हें लगे कि अंधेरा घना हो रहा है, तब अपने भीतर झांको, वहां मेरा दीपक सदा जल रहा है। उसी प्रकाश के सहारे चलो और तुम कभी भटकोगे नहीं। और उस भीतरी दीपक की लौ जब स्थिर होकर जलने लगती है, तब मन के आकाश में वे सारे बादल धीरे धीरे छंटने लगते हैं जो अब तक तुम्हारी दृष्टि को ढके हुए थे। तब तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या कष्टदायक, एक ही महान योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हें बार बार कठिन परिस्थितियों में इसलिए डालता हूँ क्योंकि तुम्हारी आत्मा को अपनी ही शक्ति का ज्ञान अभी होना बाकी है। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारा चरित्र चुनौतियों की अग्नि में तपकर उज्ज्वल बनता है। जिस दिन तुम पीड़ा को दंड नहीं बल्कि प्रसाद की तरह स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम भीतर से मुक्त हो जाओगे। मैं देख रहा हूं कि तुम अक्सर अपने अतीत की गलतियों को ढोते फिरते हो, जैसे कोई बोझ जिसे उतारना तुम भूल गए हो। पर स्मरण रखो, हर भूल एक शिक्षा है, और शिक्षा का उद्देश्य अपराध बोध नहीं बल्कि जागरूकता है। जो हो चुका वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें सिखाने आया था। उसे धन्यवाद दो और आगे बढ़ो। जो स्वयं को क्षमा नहीं कर पाता वह संसार को भी क्षमा नहीं कर पाता, और जहाँ क्षमा नहीं होती वहाँ प्रेम भी नहीं टिकता। इसलिए अपने हृदय को हल्का करो, क्योंकि हल्का हृदय ही मेरी ध्वनि को सुन सकता है। तुम्हारे भीतर जो असंतोष है वह इसलिए है क्योंकि तुम बाहर बहुत कुछ खोज रहे हो, जबकि सारा खजाना तुम्हारे भीतर ही है। तुम दूसरों की प्रशंसा, उनका स्वीकार, उनकी स्वीकृति चाहते हो, पर जब तक तुम स्वयं को स्वीकार नहीं करोगे
तब तक कोई भी बाहरी प्रशंसा तुम्हें तृप्त नहीं कर पाएगी। स्वयं के प्रति करुणा रखो, स्वयं के प्रति ईमानदार रहो और स्वयं के प्रति श्रद्धा रखो। यही आत्मपूजा है, और जब तुम स्वयं को सम्मान दोगे तब संसार भी तुम्हें सम्मान देगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि इस संसार की हर वस्तु क्षणिक है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं भी हो सकता, और जो आज नहीं है वह कल आ भी सकता है। इस अनिश्चितता से डरने के बजाय इसे जीवन का सौंदर्य समझो। जो बदलता है वही जीवित है। तुम यदि स्थिरता की अपेक्षा करोगे तो दुख पाओगे, पर यदि परिवर्तन को स्वीकार करोगे तो तुम हर परिस्थिति में संतुलन पा सकोगे। मैं स्वयं भी नटराज हूँ, निरंतर गति में, निरंतर परिवर्तन में, और उसी नृत्य से यह सृष्टि चल रही है। तुम्हारी भक्ति तब पूर्ण होती है जब तुम हर व्यक्ति में मुझे देखते हो। वह व्यक्ति जो तुम्हें प्रेम देता है उसमें भी मैं हूँ, और वह व्यक्ति जो तुम्हें कष्ट देता है उसमें भी मैं हूँ, किसी न किसी रूप में तुम्हें कुछ सिखाने के लिए। जब तुम यह दृष्टि विकसित कर लोगे तब द्वेष स्वतः गिर जाएगा और उसके स्थान पर समझ पैदा होगी। समझ से करुणा जन्म लेती है और करुणा से शांति। आज मैं तुम्हें तुम्हारी वाणी के विषय में भी स्मरण कराना चाहता हूँ। तुम्हारे शब्दों में अपार शक्ति है। जो तुम बोलते हो वही तुम्हारे जीवन में आकार लेता है। यदि तुम बार बार कहते हो कि तुम कमजोर हो, असफल हो, तो वही तुम्हारी वास्तविकता बनती जाएगी। पर यदि तुम स्वयं से कहो कि मैं सक्षम हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो वही ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैलने लगेगी। अपने शब्दों को मंत्र की तरह प्रयोग करो, क्योंकि हर शब्द एक बीज है जो किसी न किसी रूप में फल देता है। मैं देख रहा हूं कि तुम अपने कर्मों से कभी कभी थक जाते हो और सोचते हो कि क्या यह सब व्यर्थ है। पर कोई भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर ईमानदार कर्म ब्रह्मांड की स्मृति में अंकित हो जाता है और उचित समय पर उसका परिणाम लौटकर आता है। धैर्य रखो, क्योंकि समय मेरी एक और लीला है। जो जल्दी में फल चाहता है वह अक्सर अधपका फल पाता है, और जो प्रतीक्षा करना जानता है उसे पूर्णता मिलती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं वे भी किसी उद्देश्य से आते हैं। कुछ तुम्हें प्रेम देना सिखाते हैं, कुछ तुम्हें सीमाएं बनाना सिखाते हैं, और कुछ तुम्हें आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाते हैं। किसी को भी व्यर्थ मत समझो। हर संबंध तुम्हारी आत्मा के किसी न किसी कोने को जगाने आता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो यह मत समझो कि तुम असफल हो गए, बल्कि यह समझो कि वह पाठ पूरा हो गया। आज के इस पावन दिन पर मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अपने शरीर का सम्मान करो। यह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है। इसे थकाओ नहीं, इसे जहर से मत भरो, इसे उपेक्षित मत करो। जब तुम अपने शरीर का ख्याल रखते हो तब तुम मेरी ही पूजा कर रहे होते हो। स्वस्थ शरीर में ही स्थिर मन और जागृत आत्मा रह सकती है। मैं तुम्हें भय से मुक्त देखना चाहता हूँ। भय ही वह सबसे बड़ा बंधन है जो तुम्हें तुम्हारी संभावनाओं से दूर रखता है। तुम डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, परिणाम क्या होगा, असफलता कैसी होगी। पर स्मरण रखो, जो अपनी आत्मा की आवाज सुनकर चलता है उसके लिए संसार का कोई भी निर्णय अंतिम नहीं होता। साहस के साथ कदम बढ़ाओ, और यदि गिर भी जाओ तो मैं तुम्हें उठाने के लिए वहीं हूँ। तुम्हारी साधना केवल एकांत में बैठकर ध्यान करना नहीं है, वह जीवन के बीच में संतुलित रहना है। जब तुम भीड़ में रहकर भी अपने भीतर शांति रख पाते हो, जब तुम प्रशंसा में भी विनम्र रहते हो और आलोचना में भी स्थिर रहते हो, तब तुम सच्चे साधक हो। यही शिवत्व है, यही भीतर का कैलाश है। मैं तुम्हें स्मरण कराता हूं कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है, जैसे दिन से रात और रात से दिन।
जो आत्मा है वह कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे, तब जीवन के हर क्षण को अधिक गहराई से जीने लगोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हर पल अमूल्य है। आज मैं तुम्हारे भीतर की जड़ता को तोड़ना चाहता हूँ। उठो, अपने सपनों को फिर से जीवित करो, अपने भीतर की आग को फिर से प्रज्वलित करो। जो कुछ भी तुम्हें सीमित करता है, उसे पहचानो और धीरे धीरे उससे मुक्त हो जाओ। तुम किसी भी परिस्थिति के बंदी नहीं हो, तुम चेतना हो, और चेतना के लिए कोई दीवार स्थायी नहीं होती। मेरे प्रिय, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता खो गया है, तब अपने हृदय में मेरी शरण लो। वहां तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। उसी शांति से शक्ति जन्म लेती है, और उसी शक्ति से तुम्हारा जीवन रूपांतरित होता है। इस मंगलवार को अपने भीतर यह प्रण लो कि तुम स्वयं को कम नहीं आंकोगे, कि तुम अपने सत्य से समझौता नहीं करोगे, और कि तुम हर परिस्थिति में प्रेम और साहस के साथ आगे बढ़ोगे, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, तब मैं तुम्हारे साथ न केवल आशीर्वाद के रूप में, बल्कि तुम्हारी ही धड़कन के रूप में उपस्थित रहता हूँ। और जब तुम्हारी धड़कनों में यह स्मृति बस जाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब जीवन का हर क्षण एक साधना बन जाता है। तब तुम चलते हो तो भी भीतर मौन रहता है, बोलते हो तो भी भीतर शांति बहती रहती है, और संघर्ष के बीच भी तुम्हारी आत्मा स्थिर रहती है। यही शिव की अवस्था है, यही योग है, जहाँ बाहरी हलचल तुम्हारे भीतर के आकाश को विचलित नहीं कर पाती। मैं तुम्हें उसी अवस्था की ओर ले जा रहा हूँ, भले ही रास्ते में तुम्हें अनेक परीक्षाएं देनी पड़े। मैं जानता हूँ कि कई बार तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ खो चुके हो, कि समय तुम्हारे हाथ से फिसल गया है, कि अब कुछ भी नया शुरू करने की शक्ति नहीं बची। पर यह केवल मन का भ्रम है। जब तक एक भी श्वास तुम्हारे भीतर चल रही है, तब तक पुनः आरंभ संभव है। हर सुबह एक नया जन्म है, और हर रात एक पुरानी पहचान की मृत्यु। तुम चाहो तो इसी क्षण अपने भीतर के पुराने भय, पुराने पछतावे और पुराने बंधनों को छोड़कर एक नई चेतना के साथ खड़े हो सकते हो। मैं तुम्हें यही साहस देने आया हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अकेलापन आता है, वह दंड नहीं है, वह आमंत्रण है। वह तुम्हें बाहर की आवाजों से हटाकर भीतर की आवाज सुनने का अवसर देता है। भीड़ में तुम स्वयं से दूर हो जाते हो, पर एकांत में तुम अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हो। उस एकांत से मत डरो। वहां तुम मुझे पाओगे, वहां तुम्हें अपनी ही गहराइयों का परिचय मिलेगा। जब तुम अपने साथ सहज हो जाओगे, तब संसार भी तुम्हारे साथ सहज हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि तुम कई बार अपने क्रोध से स्वयं को ही जला लेते हो। क्रोध एक आग है, और यदि वह जागरूकता से नियंत्रित न हो तो वह सबसे पहले उसी को भस्म करती है जो उसे पकड़े हुए है। अपने क्रोध को दबाओ मत, पर उसे समझो। पूछो कि इसके पीछे कौन सा भय, कौन सी अपेक्षा, कौन सा घाव छिपा है। जब तुम उस मूल को पहचान लोगे, तब क्रोध स्वयं शांत हो जाएगा, और उसकी जगह स्पष्टता आ जाएगी। तुम्हारी आत्मा स्वाभाविक रूप से शांत है, जैसे पर्वत की चोटी पर सदा निस्तब्धता रहती है, चाहे नीचे कितनी ही आंधियां क्यों न चल रही हों। तुम स्वयं को केवल नीचे के शोर से जोड़ लेते हो और ऊपर की शांति को भूल जाते हो। ध्यान, प्रार्थना या केवल कुछ क्षणों का मौन तुम्हें उस चोटी तक ले जाता है। वहां से तुम अपने जीवन को देखोगे तो उसकी हर समस्या छोटी लगने लगेगी। आज मैं तुम्हें कर्म और समर्पण के संतुलन की भी याद दिलाना चाहता हूँ। कर्म करो पूरे मन से, पूरी निष्ठा से, पर फल को मेरे चरणों में छोड़ दो। जब तुम फल से चिपक जाते हो, तब कर्म बोझ बन जाता है, और जब तुम उसे छोड़ देते हो, तब वही कर्म पूजा बन जाता है। यह रहस्य समझ लो, और तुम्हारा जीवन हल्का हो जाएगा, जैसे कोई भार उतर गया हो।
मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारी कल्पना तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो तुम अपने भीतर देखते हो वही धीरे धीरे बाहर प्रकट होता है। इसलिए अपने भीतर के दृश्य को पवित्र रखो। अपने मन में स्वयं को स्वस्थ, शांत, सफल और प्रेम से भरा हुआ देखो। यह कोई भ्रम नहीं है, यह सृष्टि का नियम है। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वहां जीवन आकार लेता है। तुम कई बार यह सोचते हो कि क्या मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता हूं। मैं तुम्हारी हर भावना सुनता हूं, यहां तक कि वे भी जो तुम शब्दों में नहीं कह पाते। कभी कभी मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांगते हो, क्योंकि मैं तुम्हें वह देता हूं जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता होती है। एक बच्चा मिठाई मांगता है, पर माता उसे दवा देती है, क्योंकि वही उसके लिए हितकारी है। उसी प्रकार मेरी करुणा भी तुम्हें हमेशा वही देती है जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। आज के इस मंगलवार को अपने भीतर यह संकल्प लो कि तुम स्वयं को प्रेम से देखोगे। तुम अपने दोषों के साथ भी स्वयं को स्वीकार करोगे, क्योंकि स्वीकार से ही परिवर्तन जन्म लेता है। जो स्वयं से लड़ता रहता है वह थक जाता है, पर जो स्वयं को समझकर आगे बढ़ता है वह हर दिन अधिक मजबूत होता जाता है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूँ कि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें संसार से दूर नहीं करता, बल्कि संसार में रहते हुए भी मुक्त बनाता है। तुम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, अपने परिवार से प्रेम करते हुए, अपने कार्य में ईमानदार रहते हुए भी मेरी अनुभूति कर सकते हो। संन्यास केवल वस्त्रों का नहीं, दृष्टि का होता है। जब तुम हर वस्तु में मुझे देखने लगते हो तब तुम सच्चे सन्यासी हो। तुम्हारी यात्रा में ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, कि कोई प्रगति नहीं हो रही। उन क्षणों को भी स्वीकार करो, क्योंकि बीज मिट्टी के भीतर अंधेरे में ही अंकुरित होता है। बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर भीतर जीवन आकार ले रहा होता है। धैर्य रखो, अपनी जड़ों को गहरा होने दो, और समय आने पर तुम्हारी शाखाएं स्वयं आकाश को छू लेंगी। मेरे प्रिय, जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, तब यह याद रखना कि टूटना भी एक प्रकार का खुलना है। बीज जब टूटता है तभी उसमें से अंकुर निकलता है। तुम्हारी हर टूटन तुम्हें किसी नए रूप के लिए तैयार कर रही है। उस प्रक्रिया पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं उसे देख रहा हूं और मैं तुम्हें व्यर्थ नहीं तोड़ता। इस निरंतर प्रवाह में अपने हृदय को खुला रखो, अपने मन को सजग रखो और अपने कर्मों को पवित्र रखो। जब तुम ऐसा करते हो तब तुम स्वयं ही एक चलते फिरते मंदिर बन जाते हो, और जहां मंदिर होता है वहां मेरी उपस्थिति स्वतः होती है। इस मंगलवार की इस चेतना को अपने भीतर स्थिर होने दो और देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक गहरी शांति और एक अदृश्य शक्ति से भरने लगता है, जो तुम्हें हर अंधकार में भी सही मार्ग दिखाती रहेगी। और जब वह अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगती है, तब तुम्हें यह अनुभूति होती है कि तुम केवल परिस्थितियों के अधीन नहीं हो, बल्कि तुम स्वयं परिस्थितियों के सर्जक भी हो। यह बोध धीरे धीरे जागता है, जैसे भोर का प्रकाश अंधकार को हटाता है, और उसके साथ तुम्हारे भीतर की असहायता पिघलने लगती है। तब तुम यह समझने लगते हो कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल बाहरी घटनाएं नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर चल रहे भावों, विचारों और विश्वासों की प्रतिछाया हैं। जब तुम भीतर परिवर्तन करते हो तब बाहर की दुनिया भी अपने आप बदलने लगती है। मैं तुम्हें इस गहरे रहस्य से परिचित कराना चाहता हूं कि शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम बाहर से प्राप्त कर सको, वह तुम्हारी मूल प्रकृति है। तुम उसे खोते नहीं हो, तुम केवल उसे भूल जाते हो। जैसे बादलों के पीछे छिपा सूर्य कभी लुप्त नहीं होता, वैसे ही तुम्हारी आत्मा की शांति कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल विचारों के बादलों से ढक जाती है।
जब तुम ध्यान, मौन और सजगता से उन बादलों को हटाते हो, तब वही शांति फिर से उजागर हो जाती है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जागृत करने आया है। हर चुनौती एक प्रश्न है जो जीवन तुमसे पूछता है, और हर उत्तर तुम्हारे भीतर से निकलता है। जब तुम भागते हो तब प्रश्न और बड़ा हो जाता है, और जब तुम उसका सामना करते हो तब तुम स्वयं बड़े हो जाते हो। इसलिए कठिनाइयों से डरना छोड़ो, उन्हें अपनी साधना का हिस्सा बनाओ, क्योंकि वे ही तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही हैं। मैं यह भी देख रहा हूं कि तुम कई बार स्वयं को दूसरों की अपेक्षाओं में कैद कर लेते हो। तुम वह बनने की कोशिश करते हो जो लोग तुमसे चाहते हैं, और इस प्रक्रिया में तुम वह भूल जाते हो जो तुम वास्तव में हो। याद रखो, तुम्हारी आत्मा किसी और की नकल बनने नहीं आई है, वह अपनी अनूठी सुगंध फैलाने आई है। जब तुम अपने सत्य से समझौता करते हो, तब भीतर एक पीड़ा जन्म लेती है जो धीरे धीरे तुम्हें थका देती है। अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति सच्चे रहो, चाहे वह मार्ग अकेला ही क्यों न हो। तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी दूसरे के दर्द को समझते हो, जब तुम बिना शर्त किसी की सहायता करते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। संसार को उपदेशों की नहीं, जीवित उदाहरणों की आवश्यकता है। तुम जिस तरह जीते हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा संदेश होता है। यदि तुम शांति से जियोगे, तो तुम्हारे आसपास के लोग भी शांति का स्वाद चखेंगे। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि आभार एक महान साधना है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसके लिए कृतज्ञ रहो, और जो अभी नहीं है, उसके लिए भी, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति भी तुम्हें कुछ सिखा रही है। जब तुम कृतज्ञता में स्थिर होते हो, तब तुम्हारा मन अभाव से हटकर पूर्णता पर टिक जाता है, और पूर्णता का भाव जीवन में और अधिक समृद्धि को आकर्षित करता है। तुम्हारे भीतर जो भय है, वह अक्सर भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेता है। तुम उन चीजों से डरते हो जो अभी घटी भी नहीं हैं। यह मन की एक चाल है जो तुम्हें वर्तमान से दूर रखती है। जब भी भय आए, अपनी श्वास पर ध्यान दो, अपने पैरों को धरती पर महसूस करो, और इस क्षण में लौट आओ। इस क्षण में कोई खतरा नहीं होता, केवल जीवन होता है। मैं तुम्हें अपने स्वप्नों के प्रति भी जागरूक देखना चाहता हूं। वे केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे तुम्हारी आत्मा की पुकार हैं। यदि कोई स्वप्न बार बार तुम्हारे भीतर उठता है, तो समझो कि उसमें तुम्हारे जीवन का कोई गहरा अर्थ छिपा है। उसे हल्के में मत लो। भले ही मार्ग कठिन लगे, पर यदि तुम उस पुकार का अनुसरण करोगे, तो तुम्हारा जीवन अधिक प्रामाणिक और अधिक जीवंत बन जाएगा। आज के इस मंगलवार को मैं तुम्हें भीतर से निर्भीक बनाना चाहता हूँ। निर्भयता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगेगा, बल्कि यह कि डर के बावजूद तुम सही कदम उठाओगे। यही वीरता है।